कटिहार की सड़कों पे शाम के वक्त पुलिस वाले एक युवक के ऊपर जबरदस्त तरीके से लाठियां बरसा रहे थे, उसको मार रहे थे, उसको पीट रहे थे, उसके ऊपर लात घूंसे बरसा रहे थे। वजह सिर्फ इतना था कि उसने पुलिस की गाड़ी को देख के प्रणाम कर दिया था और ये प्रणाम करना पुलिस वालों को इतना ज्यादा नागवारा गुजरा कि बीच सड़क पे उसके ऊपर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाने लगी और एक बार फिर से आम जनता के सामने आया पुलिस का वो बेरहम चेहरा जिससे हम लोग अनभिज्ञ नहीं है। मतलब हमें जानकारी है कि पुलिस का ये फेस भी होता है। अब जब ये जानकारी बाहर आई है तो एक बार फिर से इन पुलिस वालों से आम जनता को नफरत सी हो रही है। पूरी जानकारी आपके समक्ष जब रखूंगा तो आप भी इन पुलिस वालों से एक सवाल तो पूछेंगे और ये सवाल होगा कि आप लोगों के भरोसे हम लोग बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के रखे हैं। पूरी जानकारी क्या है उसके ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जब भी कोई क्रिमिनल कोई कांड करता है तो उसके मन में डर होता है कि पुलिस जो है उसे नहीं बख्शेगी और आम आदमी इस बात को लेके कहीं ना कहीं इस बात को सोचता है कि पुलिस है सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन अफसोस, अगर पुलिस कटिहार के पुठिया थाने जैसी हो तो उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तस्वीरों में आप साफ दिख रहे हैं, जिस युवक को यहां पे पुलिस पीट रही है वो कोई आतंकवादी नहीं, चोर नहीं, डकैत नहीं, बल्कि एक आम लड़का है जिसकी दिमागी हालत थोड़ी सी खराब है। इसने पुलिस की वैन को देख के प्रणाम कर दिया। दारोगा जी को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने गाड़ी रोक दी, अपने सिपाहियों को ऑर्डर दे दिया कि मारो इसको। और उसके बाद फिर क्या था, दो होमगार्ड के जवान उतरे और उसको मारना शुरू करते हैं। जब मारने से उनका पेट नहीं भरता, उनको लगता है कि थोड़ा बहुत और पीटा जा सकता है, तो जो ये गाड़ी चला रहा था, जो चालक था, वो भी उतरता है, सिपाही के हाथ से डंडा लेता है और इस युवक के ऊपर ताबड़तोड़ लाठी बरसाना शुरू हो जाता है। इस युवक को इतना पीटा जाता है कि अधमरा हो जाता है और वजह सिर्फ यही है कि इसने पुलिस के वैन को देख के प्रणाम कर दिया था। और मुझे भी लगता है कि इसने गलत किया था, क्योंकि ये पुलिस वाले जो इतने बेरहम हैं, जो आम पब्लिक के आम अधिकारों का भी हनन कर सकते हैं और एक कम दिमाग वाले व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से लाठियां बरसा सकते हैं, उनको प्रणाम तो करना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनको भी शायद इसी तरीके की कोई 3rd डिग्री टॉर्चर देनी चाहिए, ताकि उनको यह समझ में आए कि भाई साहब, जब किसी के बदन पे लाठियां गिरती है तो उसको क्या महसूस होता है। खासकर वो जो कुछ कर नहीं सकता, खासकर वो जिसको भरोसा होता है कि भाई साहब कुछ भी गलत होगा तो पुलिस देख लेगी, कुछ भी बुरा होगा तो पुलिस संभाल लेगी। लेकिन क्या ऐसी पुलिस संभाल सकती है कुछ भी गलत होना? क्योंकि जो खुद ही गलत कर रही हो, जो अपने वर्दी के रौब में इतना चूर हो और जिसके घमंड के आगे आम इंसान का जो भी हक है वो एकदम से बौना दिखाई दे रहा हो, वो क्या बिहार के विकास और लॉ एंड ऑर्डर का सहभागी और साथी बन पाएगी? वो तो खुद ही लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रही है। इस व्यक्ति के ऊपर, इस व्यक्ति के जिस्म पे जितनी भी लाठियां बरस रही थी, ये लाठियां इसके मौलिक अधिकार पे बरस रही थी। ये व्यक्ति को जिस तरीके से पीटा जा रहा था, इसे सिर्फ नहीं पीटा जा रहा था, बल्कि हमारे यहां, हमारे संविधान में जो हमें हक मिले हैं उसको पीटा जा रहा था, वो भी सरेआम कटिहार के सड़कों के ऊपर। यह मामला जो है वो पोठिया थाने का है। पोठिया थाने में एक युवक जो दिमागी अवस्था से थोड़ा सा कमजोर था, उसने पुलिस के वैन को देख के, पुलिस जो है शाम में गश्ती लगाने के लिए निकली थी, उसको देख के बस इससे इतनी गलती हो जाती है, इतना भूल हो जाता है जनाब, कि ये प्रणाम कर लेता है। और प्रणाम करने के बाद पुलिस आओ देखती है ना ताओ, उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि इस युवक के ऊपर लाठी बरसाना शुरू करती है और इतना मारती है कि ये व्यक्ति अधमरा हो जाता है। फिलहाल जब ये मामला कटिहार एसपी वैभव शर्मा के पास पहुंचता है तो कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर सिर्फ सस्पेंड करना ही काफी नहीं होगा। हो सकता है 4 महीना बाद ये फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लें। और पुलिस का रौब तो इनसे वाकिफ ही है कि भाई साहब, इनके पास वर्दी है और ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अफसरशाही का ये जो विपक्ष हमेशा हवाला देती है, ये यूं ही नहीं देती, क्योंकि ऐसे पुलिस वालों ने इस तरीके से एक पेश किया है अपना कि भाई साहब, वर्दी की आड़ में और वर्दी के रोब में हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कुचल सकते हैं, किसी को मसल सकते हैं। आम आदमी और जिसके पास कोई पैरवी नहीं है, उसका जीवन ही क्या है?
जिसको पीटा गया है उस युवक का नाम है मुकेश बास्की और ये आदिवासी समुदाय से आते हैं। जब मामला इनके परिजनों को पता चलता है तो ये तुरंत सड़क जाम करते हैं और सड़क जाम करते हैं तो मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचती है कि भाई साहब किस तरीके से पुलिस ने बेरहमी के साथ इस युवक को पीटा और ना कि सिर्फ पीटा बल्कि इतना मारा कि यह अधमरा हो गया। अब सोचिए वो पुलिस जिसके ऊपर हम भरोसा जताते हैं वो इस तरीके का कुकृत्य करे तो उसके साथ क्या ही सजा होनी चाहिए। मतलब जिसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी है अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाए तो मुझे लगता है एक आम इंसान से ज्यादा सजा उसको मिलनी चाहिए क्योंकि उसके हक में लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस कि सिर्फ सस्पेंड हुए हैं, इनको तो जेल भेजना चाहिए और इनको यह बता देना चाहिए कि आपसे ऊपर भी संविधान है और एक इंसान का मौलिक अधिकार और उसका मौलिक कर्तव्य है जिसे आप रोक नहीं सकते। और अगर ऐसा कीजिएगा तो चाहे आप दारोगा हों या फिर कोई और बड़े अधिकारी, आपको बख्शा नहीं जाएगा और हमारा संविधान आपको छोड़ेगा नहीं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से पुलिस का ये बेरहम चेहरा जो है कटिहार से सामने आ रहा है, इस चेहरे को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।